इस वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट सर्वे का न्यूमेरिकल देख रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि द फॉलोइंग आर द नोड्स ऑफ एन अंडरग्राउंड ट्रेवर्स इन लेवल सीम। तो सीम क्या है? लेवल है। इसका अर्थ क्या है कि इंक्लाइंड सीम का अर्थ ऐसे है, ये हो सकता है हमारा इंक्लाइंड डीप या राइज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेवल सीम का अर्थ है वो इस टाइप का है, ठीक है ना। इसमें इंक्लिनेशन इसका कितना है? 0 है। तो ये क्या सीम है? लेवल सीम है। तो लाइन ए बी है, उसका एजीमुथ यानी कि बियरिंग क्या होता है कि हम नॉर्थ से जो लेते हैं एंगल, ठीक है। ये होल सर्कल बियरिंग में होता है और क्वाड्रेंटल बियरिंग में नॉर्थ या साउथ दोनों से ले सकते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेंटल में एक क्वाड्रेंट में ही 0 to 90 डिग्री तक ये एंगल वेरी करता है, लेकिन होल सर्कल में 0 to 360 तक एंगल वेरी करता है, ठीक है। तो ए बी लाइन है, इसका बियरिंग एजीमुथ कितना है? 170 डिग्री, और इसका लेंथ कितना है? 400 मीटर है। बी सी जो लाइन है उसका बियरिंग है 95 डिग्री और लेंथ है 200 मीटर। सी डी लाइन का बियरिंग 50 डिग्री है और लेंथ है 420 मीटर। डी लाइन का बियरिंग है 145 डिग्री और लेंथ है 550 मीटर। तो एजीमुथ को ही हम लोग क्या बोलते हैं? बियरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हमको क्या निकालना है कि कैलकुलेट द लेंथ एंड एजीमुथ ऑफ द रोडवे टू बी ड्रिवन टू कनेक्ट द स्टेशन ई एंड ए। यानी कि ई से ए, देखो इसमें इस फिगर में देखते हैं ना, ये हम क्या किए, बनाए थे अपना। तो ए से बी पहले हम लोग गए 170 डिग्री, फिर बी से सी गए, ठीक है, फिर सी डी गए, डी से ई तक आए। तो अब ये डी और ए को ई और ए को जोड़ने वाला, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा ई है। तो ई और ए को जोड़ने वाला जो ये लाइन है, इसका लेंथ कितना होगा और बियरिंग कितना होगा, यही हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लैटिट्यूड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एल लैटिट्यूड इक्वल्स टू एल कॉस थीटा फॉर्मूला करते हैं यूज़, और डिपार्चर इक्वल्स टू एल साइन थीटा फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना। तो स्टेशन ए का कुछ कोऑर्डिनेट दिया नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, स्टेशन ए का कोऑर्डिनेट कितना है? 0 0, यानी इसका लैटिट्यूड कितना है? 0, और डिपार्चर कितना है? 0, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले मान लेंगे कि लेट इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशन ए भी 0 0, लैटिट्यूड 0 है और डिपार्चर भी कितना है? लैटिट्यूड 0 स्टेशन ए का, डिपार्चर भी स्टेशन ए का 0। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन ए बी का पार्शियल कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, यानी पार्शियल एटीट्यूड और पार्शियल डिपार्चर, फिर बी सी लाइन का निकालेंगे, फिर सी डी लाइन का निकालेंगे, है ना। तो हम लोग ये पार्शियल क्यों लेते हैं, ठीक है। तो सपोज़ हम क्या किए, यहाँ से यहाँ तक मूव किए 2 मीटर, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक मूव किए 3 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक मूव किए 2 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये पॉइंट जो ए है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे हम कितना मूव किए थे? जब हम ये ऐड करेंगे तभी तो 2 + 3 + 2 5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 2 हो जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 3 5 2 7, ये क्या हो जाएगा? 7। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पार्शियल लैटिट्यूड को टोटल लैटिट्यूड में ऐड करते जाते हैं ना। उसको देखते हैं अभी आगे। तो ये हमारे पास क्या है? टेबल है। इस टेबल को देखते हैं। तो सबसे पहला कॉलम क्या है? लाइन और स्टेशन, है ना। सबसे पहला कॉलम हम क्या बनाए हैं? लाइन और स्टेशन, ठीक है। देखिए यहाँ, तो इसमें लाइन क्या है? ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी है। स्टेशन क्या है? ए है। अगला कॉलम में हम क्या लिखे हैं? एजीमुथ या बियरिंग लिखे हैं। थर्ड कॉलम में लिखे हैं डिस्टेंस लिखे हैं। फोर्थ कॉलम में पार्शियल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड इक्वल्स टू होता है एल कॉस थीटा और डिपार्चर इक्वल्स टू एल साइन थीटा, ठीक है। फिर टोटल कोऑर्डिनेट्स है, तो इसमें टोटल लैटिट्यूड और टोटल डिपार्चर, ठीक है। स्टेशन ए का क्या है? तो सबसे पहले हम लोग मान के चलेंगे इसका लैटिट्यूड 0 है और डिपार्चर 0 है। फिर हम लोग लाइन ए बी का निकालते हैं ना। एजीमुथ है 170 डिग्री और डिस्टेंस या लेंथ ए बी लाइन का 400 मीटर है। तो इसका लैटिट्यूड एल कॉस थीटा, यानी कि एल हमारा कितना है? 400 है, इंटू कॉस 170 डिग्री, ठीक है। थीटा कितना है? 170 डिग्री, तो 400 इंटू कॉस 170 डिग्री, तो ये हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 400 डिपार्चर निकालने के लिए 400 इंटू साइन 170 डिग्री, तो हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। फिर ए बी का क्या हुआ? पार्शियल एटीट्यूड और पार्शियल डिपार्चर निकल गया। इसका टोटल एटीट्यूड और टोटल डिपार्चर निकालने के लिए ये वाला प्लस ये करेंगे, है ना। ये आ जाएगा -393। अब फिर ये डिपार्चर प्लस तो ये हमारा ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। फिर स्टेशन बी का हमारा क्या हुआ? टोटल कोऑर्डिनेट्स निकल गया। फिर हम लोग बी सी लाइन में जाएंगे, है ना। तो इसका कितना है? 95 डिग्री है, 200 मीटर लेंथ है।
तो इसमें एल कॉस थीटा पुट करेंगे तो एल क्या है हमारा 200 इंटू कॉस 95 डिग्री, तो ये वैल्यू आएगा, और फिर 200 इंटू साइन 95 डिग्री ये वैल्यू आएगा, ठीक है। दिस प्लस दिस ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा, और फिर दिस प्लस दिस ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह सी डी लाइन से डी का कोऑर्डिनेट निकलेगा टोटल, और डी लाइन से ई का टोटल कोऑर्डिनेट निकलेगा, है ना। तो एक बार देख लीजिए यहाँ पर। फिर हम लोग आगे निकालते हैं, तो स्टेशन ई का हमारा क्या हुआ, टोटल कोऑर्डिनेट्स हमको मिल गया। वो कितना है, इसका लैटिट्यूड -591.916 और डिपार्चर कितना है 985.903। फिर हम लोग आगे देखते हैं, तो हमको क्या करना है, ये लाइन का लेंथ और बियरिंग निकालना है, ठीक है। तो लेंथ निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ किए थे कि डिफरेंस ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर और डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर। तो ये लाइन है ना, तो ए पॉइंट यहाँ था कहीं और ई पॉइंट यहाँ था हमारा, ठीक है। तो ये लाइन है यानी ई स्टार्टिंग पॉइंट है और ए एंड पॉइंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ डिफरेंस ऑफ डिपार्चर, तो डिपार्चर का डिफरेंस करेंगे यानी कि डिपार्चर कितना है, ई का कितना डिपार्चर है ये है, और ए का डिपार्चर ये है। तो ए एंड पॉइंट है तो 0 माइनस 985.903, ठीक है, का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, और लैटिट्यूड का डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर यानी कि ये माइनस ये, ठीक है। तो वही हम यहाँ किए हैं, देखिए वही किए हम यहाँ, है ना। इसका स्क्वायर किए, इसका स्क्वायर किए, और टोटल का अंडर रूट किए, तो ये हमारा लेंथ क्या आ गया 1082.137 मीटर। तो ये लाइन का लेंथ ये हमको आ गया, है ना। अब इसका हमको क्या करना है, बियरिंग निकालना है। तो आगे देखते हैं, बियरिंग का क्या फॉर्मूला था, डिफरेंस ऑफ डिपार्चर टेन थीटा इक्वल्स टू क्या है, डिफरेंस ऑफ डिपार्चर बाय डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड। तो ये लाइन था यानी कि ए एंड पॉइंट था, ई स्टार्टिंग पॉइंट था। तो डिपार्चर कितना था, ए का 0 था माइनस ई का कितना था, ये था, है ना। अब फिर उसी तरह ये और ये, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू ये, तो थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स ये करेंगे तो ये आ जाएगा 56 डिग्री 56.83 डिग्री आएगा, ठीक है। तो 0.83 वैलिड नहीं होता, क्योंकि हम लोग डिग्री मिनट सेकंड इस टाइप लिखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सेकंड में, इतना 0.83 को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 60 कर देंगे, है ना। तो ये हमारा 50 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल बियरिंग कितना आ जाएगा 56 डिग्री 50 मिनट, है ना। ये माइनस में दिखा रहा है, तो माइनस क्या दिखाता है, देखिए बियरिंग हमारा ये आ रहा है। तो माइनस क्या दिखाता है कि देखो हम लोग क्या करते हैं, होल सर्कल बियरिंग सिस्टम में एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करते हैं ना, तो उसको हम लोग पॉजिटिव एंगल मानते हैं। अगर हम लोग क्लॉकवाइज मेज़र करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, हमको नेगेटिव एंगल मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये -56 डिग्री 50 मिनट दिखा रहा है, इसका अर्थ है कि हम इधर से मेज़र कर लिए थे। तो होल सर्कल में इसको अगर कन्वर्ट करना है तो हम इधर से जाएंगे। तो यहाँ तक कितना है, देखिए यहाँ तक कितना है, यहाँ तक टोटल तक, यहाँ तक टोटल हो जाएगा 360 डिग्री, और ये हमारा 56 डिग्री 50 मिनट है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 56 डिग्री 50 मिनट, तो ये हमारा 303 डिग्री 10 मिनट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्वाड्रेंटल बियरिंग में भी लिख सकते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, नॉर्थ 56 डिग्री 50 मिनट वेस्ट, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारा यही ये लाइन है, यही क्या है हमारा ये लाइन है मान लेते हैं, ठीक है। तो ये लाइन इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड हो रहा है, इसको हम लोग, और ये 56 है तो ये भी कितना हो जाएगा 56। तो इसको क्वाड्रेंटल बियरिंग में हम लोग क्या लिख सकते हैं, साउथ 56 डिग्री 50 मिनट ईस्ट, है ना। तो ये दोनों सही है, ठीक है। बुक में देखोगे तो ये कहीं यहीं लिखा रहेगा, कहीं ये लिखा रहेगा, तो ये दोनों सही है। तो मेरे हिसाब से ये न्यूमेरिकल यहाँ तक क्लियर है ना। फिर आगे देखते हैं। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग आर द नोट्स ऑफ एन अंडरग्राउंड ट्रेवर्स। तो इसमें लाइन क्या है कि ये भी कोई हम लोग अंडरग्राउंड ट्रेवर्स किए, तो उसका हम लोग लेंथ की, लाइन ए बी का लेंथ कितना है 320 मीटर है ना। ए बी लाइन का क्या है लेंथ 320 मीटर, और इसका जो बियरिंग दिया हुआ है वो क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में दिया, नॉर्थ दिया हुआ है 36 डिग्री 14 मिनट ईस्ट, अब नॉर्थ 6 डिग्री 80 मिनट वेस्ट, साउथ 81 डिग्री 44 मिनट ईस्ट। तो अब इसमें क्या आएगा क्वेश्चन कि क्या इसको होल सर्कल बियरिंग में कन्वर्ट करना ज़रूरी है, तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हम लोग इसको क्वाड्रेंटल बियरिंग में ही लेके ही सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे उसको हम लोग आगे देखेंगे। फिर इस क्वेश्चन का आगे पार्ट देखते हैं। तो इसमें क्या है कि कोऑर्डिनेट ऑफ ए दिया हुआ है,
कोऑर्डिनेट ऑफ ए कितना है 443.7 मीटर साउथ, यानी कि ये क्या है, इसका लैटिट्यूड दिया हुआ है 443.7 मीटर है ना, ऑन 186.1 मीटर वेस्ट। तो ये क्या किया है, डिपार्चर दिया हुआ है। तो जैसे हम लोग पिछले न्यूमेरिकल में कुछ नहीं दिया था तो ए का कोऑर्डिनेट 0 0 मान ले रहे थे, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ए का कोऑर्डिनेट 0 0 नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका लैटिट्यूड इतना है और डिपार्चर इतना है। तो फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन का आगे पार्ट की, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द स्टेशन बी सी डी, जिसको भी हम लोग निकालेंगे, एंड डिटरमाइन द लेंथ एंड बियरिंग ऑफ द क्लोजिंग लाइन डी ए। ठीक है, तो डी ए जो क्लोजिंग लाइन है, से हम लोग ए बी सी डी करते थे, और जो क्लोजिंग लाइन डी ए है उसका हमको क्या करना है, लेंथ और बियरिंग निकालना है। तो उसको देखते हैं आगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशन ए इज गिवन दिया हुआ है, तो लैटिट्यूड कितना दिया हुआ है, तो 443.7 मीटर साउथ, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -443.7 मीटर। ठीक है, और डिपार्चर 186.1 मीटर वेस्ट दिया है, तो इसको लिखेंगे -186.1 मीटर। अब ऐसा हम क्यों लिखे, क्योंकि देखो हम नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ ये है, तो नॉर्थ की तरफ जो भी है उसको पॉजिटिव मानते हैं ना, और ईस्ट की तरफ जो भी है उसको पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, कन्वेंशन है ना। और साउथ की तरफ जो उसको नेगेटिव मानते हैं, वेस्ट की तरफ जो है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, नेगेटिव मानते हैं। इसको नहीं हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस लिखते हैं ना, इसीलिए है ना। तो आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो कुछ नहीं करना, वही जो हर बार टेबल बनाते हैं वही बनाए हैं, है ना। तो लाइन स्टेशन है, तो क्या किए, एक सेकेंड, पहला कॉलम लाइन रहेगा, स्टेशन रहेगा, है ना, दूसरा कॉलम बियरिंग रहेगा, तीसरा डिस्टेंस रहेगा, चौथा पार्शियल कोऑर्डिनेट्स और पांचवा टोटल कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ स्टेशन ए का क्या है कि टोटल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, इसलिए हम लोग 0 0 नहीं लिए, है ना। ये साउथ था इसलिए माइनस लिए हैं, और ये क्या था, वेस्ट था इसलिए माइनस लिए, है ना। अब फिर ए बी जो हमारा है वहाँ हम लोग क्या करते हैं, नॉर्थ 36 डिग्री 14 मिनट ईस्ट, तो एल क्या है 320 है, और कॉस थीटा हमारा कितना है 36 डिग्री 14 मिनट, तो एल यानी कि 320 इंटू कॉस 36 डिग्री 14 मिनट, तो जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे सीधा, है ना। अब क्या है कि ये नॉर्थ है तो ये ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, फिर ये क्या है, डिपार्चर निकालेंगे तो एल, तो एल क्या होगा 320 इंटू साइन, साइन ले लेंगे, थीटा हमारा कितना है 36 डिग्री 14 मिनट, 36 डिग्री 14 मिनट, तो जो भी वैल्यू आएगा उसको हम लोग लिख देंगे। तो कितना वैल्यू आ रहा है 189.144। अब ये प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, तो देखते हैं हम लोग, है ना। तो ये क्या है, ईस्ट है। ठीक है, तो ईस्ट मतलब ये हमारा क्वाड्रेंट है, तो ईस्ट को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, यहाँ भी प्लस साइन लगा दिए। ठीक है, अब फिर टोटल कोऑर्डिनेट्स निकालना है स्टेशन बी का, तो दिस प्लस दिस करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, है ना। फिर टोटल डिपार्चर स्टेशन बी का निकालना है, तो दिस प्लस दिस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, फिर लाइन बी सी के लिए देखिए, ये क्या है, नॉर्थ है, एल है, तो 420, पहले हम क्या कर रहे हैं, लैटिट्यूड निकाल रहे हैं ना, तो 420 इंटू कॉस 6 डिग्री 18 मिनट, तो ये कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना आएगा, इतना आएगा 417। तो ये नॉर्थ दिया हुआ है, तो नॉर्थ को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, तो यहाँ लैटिट्यूड क्या हो जाएगा 417 प्लस होगा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे हम, फिर हमको डिपार्चर निकालना, तो एल क्या हो जाएगा 420 इंटू साइन 6 डिग्री 18 मिनट करेंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जो भी वैल्यू आएगा यहाँ लिख दिए। अब क्या है कि ये वेस्ट है, तो वेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव मानते हैं, इसलिए हम क्या किए हैं, माइनस साइन लिखे, है ना। अब फिर क्या करेंगे हम लोग, टोटल लिखना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये कोऑर्डिनेट दिस प्लस दिस करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा, है ना। अब फिर दिस प्लस दिस करेंगे तो ये वैल्यू आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि टोटल लैटिट्यूड टोटल डिपार्चर स्टेशन सी का, स्टेशन सी का, है ना। यहाँ ए बी से क्या हुआ, स्टेशन बी का आया, है ना, और बी सी किससे क्या हुआ, स्टेशन सी का। अब सी डी से क्या होगा, स्टेशन डी का आएगा, तो यहाँ इसका लैटिट्यूड एल कॉस थीटा, एल हमारा कितना है 115 इंटू कॉस 81 डिग्री 44 मिनट लिखेंगे। ठीक है, तो वैल्यू हमारा आ जाएगा ये, ठीक है 16.53। अब ये क्या है, साउथ है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या लिख करेंगे, माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब फिर देखो
डिपार्चर निकालना तो एल कितना 115 इंटू साइन 81 डिग्री 44 मिनट करेंगे, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगा, अब यहाँ ईस्ट है तो हम इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। और फिर इसका टोटल लैटिट्यूड, टोटल डिपार्चर निकालने के लिए दिस प्लस दिस, तो ये आएगा, है ना, दिस प्लस दिस, तो ये आएगा। तो इस तरह से हमको क्या हुआ, स्टेशन डी का यहाँ से क्या हुआ, टोटल कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है। टोटल लैटिट्यूड ये है, टोटल डिपार्चर ये है। तो फिर हम क्या करेंगे, लेंथ वेंथ निकालेंगे, है ना। तो पहले हम लोग डी ए लाइन जो था मान लेते हैं फिगर में, ये ए बी है, बी सी है, सी डी है, ठीक है। तो डी ए लाइन ए बी बी सी सी डी, है ना। तो डी ए लाइन ये वाला हो जाएगा ना। तो डी ए लाइन का हमको क्या करना, लेंथ और बियरिंग निकालना है, ठीक है। ये वाला जो डी ए लाइन बन रहा है, ठीक है। तो बियरिंग निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या था, टेन थीटा इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ डिपार्चर बाय डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड। तो डी ए लाइन है तो ये है ना, डी है और ए है। तो डी को हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट मानेंगे और ए को एंड पॉइंट मानेंगे। तो ए का लैटिट्यूड ए का डिपार्चर माइनस डी का डिपार्चर। तो एक बार देखिए ए का डिपार्चर क्या था, ए का डिपार्चर क्या था भाई, तो ए का डिपार्चर था -186.1 -70.76, ठीक है, बाय डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड बाय डिफरेंस ऑफ डिपार्चर बाय डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड था टेन थीटा का वैल्यू। तो फिर डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड नीचे जो वाला जो है ये क्या हो जाएगा, -443.7 -215.35। देखो यहाँ पर वही की है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या वैल्यू आ जाएगा 0.3897। तो थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स, तो इससे आ गया 21.29 डिग्री। अब इसको 0.29 को मिनट में करने के लिए 0.29 इंटू 60 करोगे, है ना, ये 17 मिनट। तो थीटा हमारा हो जाएगा 21 डिग्री 17 मिनट। अब फिर लेंथ निकालने के लिए वही फॉर्मूला हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि डिफरेंस ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर, और टोटल का क्या करते हैं हम लोग, अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर हुआ, ये डिफरेंस ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो लेंथ ऑफ डी ए लाइन कितना है, 707.33 मीटर। तो इस न्यूमेरिकल में जो डिस्टेंस दिया हुआ था, ठीक है, देख लीजिए सबको, एक बार टेबल को भी जूम कर देते हैं ताकि आप लोग देख लीजिए, है ना। फिर इधर भी देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल में क्या था कि लेंथ जो भी लाइन था, ठीक है, जो भी लेंथ हमको दिया हुआ था, ये सब डिस्टेंस सब क्या किया था, लेवल डिस्टेंस दिया हुआ था। सारा डिस्टेंस क्या था, लेवल सी में था। अब इंक्लाइंड सी में जिसमें सीम डीप कर रहा है या राइज कर रहा है, उसका न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको भी हम लोग जस्ट देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना तक ही रखते हैं, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, थैंक यू।